कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांग है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। यहाँ से लेकर कमा तक हाथ उठाइए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह हम देखते हैं कि कहाँ आप जगह पकड़ते हैं, वरना सीधा कब्रिस्तान में पहुंचाएंगे। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत जलसा है, डर लगता है कि इतनी चमकती हुई पेशानी इसको किसी की नजर न लग जाए, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। कुरान के हवाले से पैगाम है, 3 मिनट का आपके सामने से गुजर जाएगा। आज की दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसा मौलवी नहीं है जो ये बता दे कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं। कोई मशीन नहीं है जो ये बता दे कि खुदा से आपका ताल्लुक है। कोई मौलाना ऐसा नहीं है जो दुनिया में बता दे कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा। लेकिन मस्जिद में एक चीज है, हमारे घर के ताक में एक चीज है जो आज भी बताती है कि खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं। दिल आपका जिंदा है या मुर्दा है, दुआ कबूल होती है या नहीं। जानते हैं वो कौन सी चीज है? वो कुरान है। कुरान आपके दिल के अंदर है या दिल जिंदा है? दिल से कुरान निकल गया, दिल मुर्दा है। कुरान से ताल्लुक, खुदा से ताल्लुक। कुरान से ताल्लुक नहीं, खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। कुरान पर अमल, दुआ कबूल। कुरान पर अमल नहीं, दुआ कबूल होती है, इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आप मस्जिद में देखेंगे तस्बीह होगी हाथ में, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कुरान सामने होगा। एक कुरान पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, दूसरे के हाथ में तस्बीह है, वो तस्बीह पढ़ रहा है। दोनों में फर्क क्या है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो तस्बीह पढ़ता है वो खुदा तक जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन आज पहुंचता है, कल जुदा हो जाता है। लेकिन जो कुरान की तिलावत करता है वो खुदा तक देर से पहुंचता है, लेकिन जब पहुंच जाता है तो कभी जुदा नहीं होता। एक लड़के की शादी हो गई, 1 साल हो गया, बाल बच्चा नहीं। 2 साल हो गए, बाल बच्चे नहीं। 3 साल हो गए, बाल बच्चे नहीं। लोगों ने कहा कैसा मर्द है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा, मुंह पर कपड़ा रख करके बस्ती से गुजर रहा है। कि किस किस से मुंह छुपाएं, रात के कबूलियत की घड़ी में दुआ करता है मालिक, किस किस से मुंह छुपाऊं, एक बेटा दे ना सही बेटी ही दे दी। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, बेटी मिल गई। उसने अल्लाह से वादा किया कि जब ये जवान होगी इसकी शादी करूंगा तो इसको दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। बेटी जब जवान हो गई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी। बड़ा शर्मिंदा हुआ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर के बोला, हुजूर गजब हो गया, झूठा हो गया। क्या हुआ? कि मैंने खुदा को ज़मान दिया कि बेटी को शादी पर रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। करे बेवकूफ, तुम सबसे बड़े मालदार हो, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है। का हुजूर आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे? का तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बेटी की शादी अभी नहीं हुई, कुरान की तालीम उसको घर में दो। जब बेटी तुम्हारी रुखसत होने लगे, ससुराल जाने लगे, तो कुरान के साथ बेटी को रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में दौलत नहीं। अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम साहब खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए, सूरह फातिहा पढ़ करके भूल गए आगे।
जब आगे याद नहीं रहा तो बार बार पढ़ते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लेकिन आगे याद ही नहीं आ रहा। पीछे एक चालाक मुफ्ती था, समझ गया, वो पीछे से बोलता है इमाम साहब कसूर शैतान का नहीं है आपका, आपको आगे याद ही नहीं। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। सबकी तरफ से इमाम साहब कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, और अब बैठ करके सिर्फ लुकमा उठाएंगे। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। ध्यान से सुनिएगा। चौथा पैगाम, आपके छोटे छोटे बच्चे जाग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे हैं। कल तक सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब कर दिया था, गंगा बहा दिया था, सब कुछ नापाक कर दिया था, ये बच्चे जाग रहे हैं। इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इनको इल्म से, हुनर से इनके मुकद्दर को जगा। मैं जिस कुर्सी पर बैठ करके आपको जलसा सुना रहा हूँ, सच्चाई ये है कि मुझको शादी में भी ये कुर्सी नसीब नहीं, लेकिन जलसे की बरकत है। सुभान अल्लाह, ये कुर्सी हम लोगों को, बयान करने वाले को नसीब हो रही है। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, सुलेमान मैं खुदा हूं, देना चाहता हूं, मगर 3 में से 1 दूंगा, 2 नहीं दूंगा, 1 दूंगा। लेना एक है, कौन सी चीज लेना चाहते हो तुम इख्तियार कर लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट के बाद सर उठा करके कहा, मालिक मुझको दौलत नहीं चाहिए, मुझको हुकूमत नहीं चाहिए, मुझको इल्म से माला माल कर दो। खुदा की तरफ से जवाब आया, सुलेमान सुभान अल्लाह, असल चीज तुमने हासिल कर ली। सुभान अल्लाह। इल्म के बगैर ये कुर्सी भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है, इल्म के बगैर ये दौलत भी नहीं है। सुलेमान जब तुमने इल्म हासिल कर लिया तो मेरी तरफ से फ्री में हुकूमत भी ले लो, दौलत भी ले लो। मैं कैसे बैठा हूं आपके सामने, वैसे आप बैठे हो। मेरा हाथ पांव नीचे, आपका हाथ पांव नीचे, मेरा दिल बीच में, आपका दिल बीच में, मेरा दिमाग ऊपर, आपका दिमाग ऊपर। इस तक़सीम पर अगर आप नजर रखेंगे तो आपको इल्म की अजमत का पता चलेगा। हाथ पांव से काम काज किया जाता है, इसको सबसे नीचे रखा। दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। और दिमाग से इल्म हासिल होता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अगर आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को अगर आपने पढ़ा लिखा दिया, अल्लाह जिल्लत की चोटी से उठाएगा, पस्ती से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर पहुंचाएगा। आप अपने बच्चे के साथ 3 काम करते हैं, जानते हैं? पहला काम क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, एहसान याद नहीं रखेंगे। दूसरा काम आप क्या करते हैं? बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, इस एहसान को बच्चे भूल जाएंगे, ये एहसान याद नहीं रहेगा। तीसरा काम आप क्या करते हैं? बच्चे के लिए अच्छा मकान बनाते हैं। और याद रखिए, जब बच्चे का दौर आएगा आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा। ये बच्चे उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे, इस एहसान को भी भूल जाएंगे। लेकिन किताबों में लिखा है, एक एहसान कर दीजिए, बच्चे जिंदगी भर याद रखेंगे। बच्चे जिंदगी भर याद रखेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, नौकरी नहीं तो तालीम नहीं। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आप हमारे तेवर को देख करके कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू बन जाते, लेकिन आपको दिमाग से सोच करके हाथ उठाना। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी बोला, खीर कैसी ग़िज़ा होती है? बड़ी अच्छी होती है। इसमें क्या क्या मिला करके पकाते हैं? तो उसमें चावल होता है, उसमें चीनी होती है, और उसमें दूध होता है।
बोला अच्छा इस तरह खीर बनती है। एक मुट्ठी चावल लेकर के फाँक लिया, एक मुट्ठी चीनी फाँक लिया, एक गिलास दूध पी करके कपड़ा उतार करके चूल्हे पर लेट गया कि अब खीर पकती रही। उसका पेट पत्थर हो गया। डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर ने हिला करके देखा ये पेट है कि पत्थर है। बोला क्या खा करके आ रहे हो, तुम्हारा पेट है कि पत्थर है? कहा हुजूर खीर खा करके आ। कहा खीर तो नरम ग़िज़ा होती है, तुम्हारा पेट पत्थर कैसे हो गया? बोला कि हुजूर खीर तो नरम ग़िज़ा है लेकिन पकाई थी किसी और तरकीब से। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, ए अहल वतन जान वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तन बेरू, जैसे तन बेरू, चला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ध्यान से सुनिएगा, बाप तबलीग में जाकर के सीखेगा और बेटा बकरी चराएगा। आज भाई इंशाल्लाह बताइए इन लोगों को क्या किया जाए। जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं। पांचवा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत करने के लिए जा रहा हूं। आपने जो मदहोश कर दिया, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मैं आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ये दरअसल आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, आपकी बेदारी को टटोलने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम। बड़ी तादाद में हमारे जवान खड़े हैं, जवानों के हवाले से ये पैगाम है। हमारा जवान क्या बोलता है? फुर्सत मिलेगी तो नमाज पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। फुर्सत कभी नहीं मिलेगी। जिसने फुर्सत पर काम को टाल दिया, उसने टाल दिया, वो काम नहीं होगा। हमारा जवान क्या कहता? अभी क्या जल्दी है, अभी तो जवान है। बुढ़ापा धरती का बोझ है और कमाने की उम्र आखिरत और दीन कमाने की उम्र जवानी है। जवानी चली गई, जिंदगानी चली गई। बूढ़ा जब अपना बोझ नहीं उठा पाता तो अपने नामे अमाल का बोझ कैसे उठा पाएगा? और जवान हमारा एक जुमला बोलता है, जो होगा देखा जाएगा। बहुत खतरनाक, जबान से कभी नहीं निकालना। जब आग लगती है तो उस वक्त कुआं नहीं खोदा जाता, पहले से कुआं खोद करके रखना पड़ता है। अगर पहले से कुआं मौजूद है, आग लगी तो उससे आग बुझाई जाती है। जिस वक्त आग लगती है उस वक्त आप कुआं खोदेंगे तो पूरा घर जलकर राख हो चुका। आपके यहाँ भी जनाजा पढ़ा जाता है, हमारे यहाँ भी जनाजा पढ़ा जाता है। जानते कैसे पढ़ा जाता है? इमाम साहब माइक लेकर के खड़े होकर के बोलते हैं कि देखो भाई ये मरने वाला मर गया, इसका अगर किसी से लेन देन हो तो बेटा मौजूद है, अगर किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो माफ कर देना। ऐलान सीख है लेकिन इस ऐलान का कोई फायदा नहीं है। जिसको तकलीफ पहुंचाया है, जिसको गाली दी है, जिसको हाथ से तकलीफ पहुंचाई, जिसको रुसवा किया है, जलील किया है, वो इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आया है। ऐलान तो हो रहा है लेकिन ऐलान का कोई फायदा नहीं। एक बहरा आदमी बीमार से खैरियत लेने के लिए गया, पूछा क्या हाल है? तो बीमार बोला मर रहा। बहरा बोला बहुत अच्छा, सुबहान अल्लाह, मुबारक। बहरा दूसरा सवाल पूछता है कि क्या खा रहे हो? तो बीमार खिसिया करके बोला जहर खा रहा। सुबहान अल्लाह, बड़ी अच्छी दवाई है, खाते रहो, ठीक हो जाओ। बहरा तीसरा सवाल पूछा, किस डॉक्टर से इलाज हो रहा है? बोला मलकुल मौत से। अब बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़ेगा। फना के बाद राहत इंदौरी कहते हैं
कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अगर खिलाफ है तो होने दो, जात थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जात थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान ही थोड़ी है। यहाँ पे सिर्फ उलमा किराम, आप लोग थोड़ा सा शिरकत का तालिब हो। अगर समझ शरीफ में बात आ जाए तो थोड़ा सा आप लोग भी सुभान अल्लाह कह दीजिए, कंजूसी मत कीजिएगा। कि अगर लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और जनाब फारूक दिलकश